साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। प्यारी साथ संगत, आज का विषय, आज का टॉपिक कि ब्रह्म ज्ञान और मानव जीवन। साथ संगत, बहुत गहरा नाता है इन दोनों के अंदर, और यह जब ये नाता बनता चला जाता है, मजबूत हो जाता है, तो साथ संगत सफल हो जाता है ये मानव जीवन। जब ब्रह्म ज्ञान रूपी दात हिस्से में आ जाती है और जीवन में आ जाती है। साथ संगत, आइए हमें पूर्ण सतगुरु का सानिध्य मिला, पूर्ण सतगुरु का आशीर्वाद मिला। बड़े भागों वाले हैं, हमारे हिस्से में डबल डबल रहमतें आई। साथ संगत, अब पहली रहमत तो सबके हिस्से में आई कि मानव जन्म दुर्लभ है, होत ना बारंबार, कि ये मानव जीवन ये मिल जाना ही सबसे बड़ी रहमत है। 84 लाख योनियों के बाद जिसको देवता गण भी तरसते हैं कि यही एक जरिया है, यही एक मौका है, यही एक टाइम होता है। साथ संगत जी, जब हम पूर्ण सतगुरु के ब्रह्म ज्ञान को इस जीवन में ला करके इस जीवन का कल्याण कर सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। साथ संगत, तो ये तो हमारा मानव जीवन। और फिर ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान साथ संगत, क्या ब्रह्म ज्ञान? जो सच्चे पातशाह की रहमत हुई कि स्वयं को जाना, बताया सच्चे पातशाह ने कि मैं कौन हूँ। जो प्रश्न प्रभु राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था कि प्रभु मैं कौन हूँ, तो उन्होंने बताया प्रभु आप तो, खैर उन्होंने वो संसार को मैसेज दिया था कि जीवन लेने के बाद सतगुरु की शरण जाना अत्यंत आवश्यक है और ब्रह्म ज्ञान लेना आवश्यक है, और ब्रह्म ज्ञान को जीवन में अपना करके ही मुक्त हुआ जा सकता है, वरना तो फिर वही जहाँ से आए थे, यत्र आए थे तत्र जाए थे, जहाँ से आए थे वहीं वापस 84 से निकल के आए थे और फिर 84 से जाना। सत्संगत, लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत जो है मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में, मानव जीवन, उनके जीवन में एक स्पेशलिटी, एक मुख्य बात ये होती है कि उनके जीवन में ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञान को उन्होंने अपना लिया होता है। अब सत्संगत, बात ये भी आती है कि ब्रह्म ज्ञान कैसे अपनाया जाता है, ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लाएं। सत्संगत, अक्सर हम अरदास करते हैं सच्चे पातशाह ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने, लेकिन सत्संगत कैसे मैं ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन के अंदर लाऊं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सत्संगत, सबसे पहले तो प्रभु ने दिखाया कि सर्वत्र मैं हूँ, सर्वव्यापी मैं हूँ। सत्संगत, हर घट के अंदर, हर इंसान के अंदर इस रूप को देखें तो सत्संगत हमारे सारे काम होते चले जाएंगे। हमारे मन की नेगेटिविटी, मन के अंदर की जो ईर्ष्या है, द्वेष है, वो मिटता चला जाएगा। सब में इसका रूप निहारूं, सबके अंदर ये अवस्था बन जाएगी। ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार अपनी मैं को भूल जाता है कि मैं क्या हूँ, विलीन कर देता है, मिटा देता है अपनी हस्ती को, और सत्संगत इस तू के साथ जुड़ जाता है। तू उसके जीवन में पूर्ण रूप से आ जाता है, जिसका जिक्र भागवत गीता के अंदर भगवान जी ने अर्जुन को समझाया। अर्जुन ने जब पूछा प्रभु ये माया बड़ी बलवान है, इसका पार कैसे पाया जा सकता है, तो प्रभु ने बड़े प्यार से, आशीर्वाद से मुस्कुरा के कहा, अर्जुन मेरा जो भक्त होता है वो कर्म बंधन में बंधता ही नहीं, वो 84 के गेड़ों में जाता नहीं। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो कर्तापन से मुक्त हो जाता है। एक ब्रह्मज्ञानी का जीवन, कर्तापन उसमें नहीं होता। तू करता है जगत का, तू सबका आधार, इस बात के ऊपर सत्संगत वो खड़ा हो जाता है, और सत्संगत कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त होता है, इनके बंधनों में नहीं फंसता, मुक्ति धाम की तरफ जाता है, क्योंकि वो कुछ करते हुए भी नहीं करता। तो सत्संगत, ये मुक्ति का रास्ता है, ये ब्रह्म ज्ञान को जीवन में लाने का। बिसर गई सब तात पराई, जब से साध संगत में पाई। साध संगत, ब्रह्म ज्ञानी संतों का संग मुझे प्राप्त हुआ तो मुझे पुराने जितने विकार थे, जो मेरे मन में हर वक्त मैं की बात बनी रहती थी, प्यारी साध संगत, वो दूर होती चली गई। और सत्संगत, जीवन में ये खुशियाँ, ये आनंद, ये खेड़े आते चले गए, और सत्संगत ब्रह्म ज्ञान जीवन में समा गया और ब्रह्मज्ञानी संत मुक्त हो गए। सत्संगत, अवतार वाणी के अंदर भी सत्संगत जी ये शब्द आता है कि गुरु के दर पर जीते जी मर जाना ही मुक्ति है, भक्ति है।
या मुक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि सत्संगत गुरु के दर पे आए तो अपनी कुछ भी नहीं, सच्चे पातशाह जो आपके वचन है अब मैंने वही मानने हैं, गुरु की उस्तत मनिए जेकर वचन गुरु दा। तो ये बातें जब हम अपनाते हैं ब्रह्म ज्ञान जीवन में फलीभूत हो जाता है, समा जाता है, और सत्संगत गुरसिख जो है, ब्रह्मज्ञानी संत जो है, मुक्ति की तरफ कदम बढ़ते चले जाते हैं। आओ सत्संगत हम भी यही अरदास करें कि हमने अपने प्रयास और गुरु के आगे अरदास ये करके सत्संगत अपने इस जीवन को जीना है, समर्पित भाव से जीना है, गुरु की तरफ सरेंडर करके जीना है, कृतज्ञता के भाव से जीना है, शुक्राने से जीना है। बड़े प्यार से कहिए, धन्य निरंकार।